नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज पूरे यूपी में सिर्फ दो खबर जो थी वो सुर्खियों में थी। एक जो है वो थी एटा जिले की, जहां पर बेटे ने ही बड़ी ही बेदर्दी से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। वहीं यूपी के सहारनपुर जिले की यहां पर भी एक बेटे ने, एक मुखिया ने जो अपने परिवार का मुखिया था, यहां पर भी मुखिया ने ही अपने पूरे परिवार को खुद अपने सहित जो है बेदर्दी से गोली मारकर जो है बताते हैं मौत के घाट उतार दिया। 6 गोलियां चली एक किराए के कमरे के अंदर और 5 लोग जो थे उनकी लाशें एक कमरे के अंदर गिर जाती है। यूपी के सहारनपुर जिले के जो सरसावा कस्बा है, इसी कस्बे के अंदर जो है एक दिल दहला देने वाली हत्याकांड की वारदात हुई और इस वारदात से जो है हड़कंप मच गया। सरसावा थाना क्षेत्र के कौशिक विहार कॉलोनी में है जो सरकारी अमीन थे अशोक राठी, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी। इन्होंने अपनी 37 साल की पत्नी अंजिता, 70 साल की मां विद्यावती, 2 बेटे 16 साल के कार्तिक और 13 साल के देव को बड़ी ही बेदर्दी से गोली मारकर हत्या की। सबको एकदम पास से गोली मारी गई। इन सभी के चारों लोगों के जो है अंजिता, मां विद्यावती, बेटे कार्तिक और बेटा देव के माथे पर गोली मारी गई। यानी एक तरीके से कहें, एक तरीके से तमंचा जो है कटाकर चारों की गोली मारी गई। इसके बाद अशोक कुमार के भी शरीर पर 2 गोलियों के निशान मिले। यानी टोटल 6 गोलियां इस कमरे के अंदर चलती हैं और 5 लाशें इस घर के अंदर गिर जाती। शुरुआती जांच में दौरान पुलिस को एक बड़ी अहम बात पता चली। इस हत्याकांड के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं है। हत्याकांड को किसी बाहर के आदमी ने आकर अंजाम नहीं दिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, खुद अशोक राठी है जो सरकारी अमीन थे, सरकारी नौकरी थी, लेकिन पिछले कई दिनों से डिप्रेशन के मरीज थे। डिप्रेशन का इनका इलाज चल रहा था और इसी डिप्रेशन की बीमारी के चलते उन्होंने अपने पूरे परिवार को खुद के सहित उजाड़ कर रखा। इनके पास से पुलिस जब मौके पर पहुंची थी, 3 तमंचे बरामद हुए थे इनके घर के पास से और इन्हीं 3 तमंचों से गोली मारी गई थी। इसके अलावा नींद की गोली की शीशी, नींद की दवा की शीशियां भी मिली थी। ऐसा लग रहा है इन्होंने पहले किसी तरह से सबके उस खाने में या किसी चीज के पीने में वो नींद की दवा का इस्तेमाल किया। जब सब बेहोशी की हालत में हल्के से पहुंच गए, तब इन्होंने जो है उस तवंचे से जो है सबके माथे से सटाकर गोली मारी और उन्हें मौत की घाट उतारा और फिर जो है आखिर में अपने ऊपर गोलियां चलाई। क्या अभी तक जो निकला वो हम आपको बता देते हैं ताकि पता चले। नहीं तो आखिरी में ये बात सामने आई है कि जो अब तक जो चीज है कि अशोक राठी ने अपने ही पूरे परिवार को गोली मारने से पहले एक जो है ऑडियो क्लिप अपनी 2 बहनों को भेजी थी। बहन ने जब ये ऑडियो क्लिप सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस ऑडियो क्लिप में यह था कि मैंने मां, तेरी भाभी और दोनों बेटों को गोली मार दी है, अब मैं भी जा रहा हूं। और इसके बाद बस इस दौरान ऑडियो क्लिप में बार बार वो माफी मांगते हुए दिखते हैं और एक बड़ी समस्या का जिक्र करते हैं जिसके बारे में डिटेल से नहीं बताते, जिसके बारे में बहन को भी नहीं पता। ये ऑडियो क्लिप सुनते ही जो है बहन को पता चलता है। दरअसल ये ऑडियो क्लिप रात में भेजी गई, लेकिन जो बहन है उसका कहना है कि हम जो है पड़ोस में ही रहते हैं। अशोक की बहन जो है उनका परिवार जो है कौशिक विहार कॉलोनी में ही रहता है। उसने रात में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी तो ये लोग सो गए थे, बहन सो गई थी तो देखा नहीं। सुबह उठकर जैसे ही उसने अपना मोबाइल ऑन किया तो उसे व्हाट्सएप पर यह ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई दी अपने भाई के नंबर से। जैसे ही वो भाई का ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है कि मैंने माँ, तेरी भाभी और दोनों बेटों को मार दिया है, वो दंग रह जाती। तुरंत अपने बेटे के साथ वो अपने भाई के घर पहुंचती हैं। यहाँ पर दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती हैं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है शोर सुनकर, और जब किसी तरह से लोग अंदर पहुंचते हैं तो एक ही कमरे में 5 की लाशें पड़ी हुई थी। वहां खून बिखरा हुआ फैला हुआ था, साथ ही 3 तमंचे पड़े थे। जिसके बाद लोगों ने
जो है इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कहते हैं कि सोमवार रात व्हाट्सएप के जरिए इसने अपनी बहनों को, पिंकेश और मोना, दो बहनें पिंकेश और मोना, दोनों को ही अशोक राठी ने जो है ऑडियो मैसेज रात में करीब 1-2 बजे के आसपास जो है उस मैसेज को भेजा था। ये मैसेज कुल 1 मिनट 18 सेकंड का ऑडियो रिकॉर्डिंग था। इस संदेश में अशोक बार बार जो है माफी मांगते हुए किसी बड़ी मजबूरी का जिक्र करता हुआ सुनाई दे रहा था। हालांकि उस मजबूरी का कारण स्पष्ट नहीं सामने आ रहा था, क्या उसने मजबूरी थी ये नहीं बताया, लेकिन बस माफी मांग रहा था और ये बता रहा था कि हाँ वो एक मजबूरी में जो है ये कदम उठा रहा है। इसमें ये भी कहता है कि मैंने माँ, तेरी भाभी और दोनों बेटों को गोलियां मार दी हैं और अब जो बचा है मैं भी अपने आप को कर लूंगा। ऑडियो मैसेज के कुछ भेजने के कुछ देर बाद ही अशोक राठी, उसकी पत्नी, मां और 2 बच्चों की गोली लगे शव घर पर मिलते हैं। घटना की जानकारी मिलती है पुलिस और फॉरेंसिक टीम की मौके पर पहुंचती है। पति और पत्नी के शव चारपाई पर थे, जबकि मां और दोनों बच्चों के शव जो है वो बेड पर पड़े थे। अमीन के पास जो घटना स्थल था वहां पर अमीन के पास 3 तमंचे थे। अमीन अशोक राठी के पास 3 तमंचे पड़े हुए थे। वारदात का पता उस वक्त पता चला जब कहते हैं कि बहन रिकॉर्डिंग सुनी और वो अपने बेटे के साथ घर आती है और जब वो दरवाजा न खोलने पर शोर शराबा करती है तो पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी तरह से। चूंकि ये पहली मंजिल पे रहता था, जिस किराए के घर में ये कौशिक विहार में रहता था अशोक राठी, ये अपनी पहली मंजिल में पूरे परिवार के साथ रहते थे। तो इसी तरह से वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जब कमरे के अंदर जाते हैं तो सबके पैर तले जमीन खिसक जाती। जो जांच पड़ताल में सामने आया है कि डॉक्टर डीएम मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी मौके पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला जो ये तहसील में तैनात अमीन अशोक है, ये डिप्रेशन का मरीज था। चंडीगढ़ में इसका शायद चंडीगढ़ से इसका इलाज भी चल रहा था। डिप्रेशन बहुत खतरनाक बीमारी होती है और इसमें कई बार आदमी जो है वो एक घुन जैसा लग जाता है कि उसको लगता है कि दुनिया किसी काम की नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परेशानी ही परेशानियां हैं और वो फिर किसी को भी मौत की घाट उतार सकता है और यहाँ पर भी यही ऐसा लगा है। एसएसपी कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया कि अमीन अशोक राठी ने पहले परिवार के लोगों को गोली मारी और फिर आखिर में अपने ऊपर मारी। मृतकों में अमीन अशोक राठी, पत्नी अंजिता, मां विद्यावती और दोनों बेटे कार्तिक और देव शामिल हैं। अमीन की पत्नी की बहन पहुंची तो उसका रो रो कर बुरा हाल। ये पूरा मामला जो है हमने आपको बताया जी कौशिक कॉलोनी का है। जो अशोक को नौकरी मिली थी, अशोक अपने पिता की मौत के बाद उसकी जगह मृतक आश्रित पर नौकरी पाया था और नकुड़ तहसील जो है वहां पर अमीन के पद पर अशोक राठी काम करता था। कौशिक विहार कॉलोनी में 5 महीने पहले इसने 2 मंजिले मकान को किराए पर लिया था। मकान मालिक जो है देहरादून पे रहता है और मकान भी बड़ा शानदार है। आप देखोगे मकान तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। ऐसे में ये कहा जाए कि मकान खराब था या आर्थिक स्थिति थी खराब थी तो ये नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मकान किराए पे लिया शानदार मकान था। वहीं जो मकान मालिक है वो देहरादून में और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर है। दूसरी मंजिल पर अमीन का परिवार रहता था। बेटा देव जो था वो कस्बे के एमटीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि बड़ा बेटा जो था कार्तिक वो नकुड़ के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहा था। अब हम आपको क्राइम सीन किस तरह से दिख रहा था वो बताते हैं। जिस मंजिल पे अशोक रहता है उस पर 2 कमरे हैं, एक किचन और एक बाथरूम है। सभी के शव एक ही कमरे में थे। इसमें चारपाई और एक बेड पड़ा था। पति और पत्नी के शव चारपाई पर पड़े थे। मां और दोनों बच्चों के शव बेड पर थे। सभी की लाशें खून से लथपथ थी। अमीन अशोक राठी के पास में 3 तमंचे पड़े मिले। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। चारपाई और बेड की बेडशीट और तकिए खून से सने हुए थे। पुलिस के मुताबिक कमरे में नशे की गोलियां मिली। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी, यह भी पता चला है कि 2 बार जो है अशोक राठी पहले भी अपने पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश कर चुका है। पहला प्रयास इसने कोरोना काल के दौरान किया था, जबकि दूसरा प्रयास 5 महीने पहले किया, लेकिन दोनों बार परिवार के लोग बच गए। फिर भी दोनों पता नहीं कैसे अशोक राठी पर परिवार के लोग भरोसा करते रहे। अशोक के बहनों ने बताया कि मेरा घर जो है सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है और हमारा 200 मतलब ज्यादा एक ही मोहल्ले में हम लोग रहते हैं। मंगलवार सुबह मैंने अशोक को कई बार कॉल किया। जब कॉल रिसीव नहीं हुई तो मैंने अपने बेटे और उनके घर भेजा। बेटे ने वहां पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई।
इसके बाद अन्य लोग भी आ गए, किसी तरह दरवाजा खोल के अंदर घुसे तो घर के नीचे कोई नहीं था। ऊपर के पोर्शन में 5 गेट और खिड़कियां हैं। बेटा और अन्य लोग ऊपर गए, सभी दरवाजे लॉक थे। आवाज दी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद बेटे ने किचन की खिड़की तोड़ी, अंदर जाकर देखा तो एक ही कमरे में 5 लाशें मिली। तब जाके पूरा हंगामा मचा। वहीं ये कैसे इन्होंने पहले भी इस तरह का किया, इसके बारे में जो है अंजिता, जो अशोक राठी की पत्नी थे, उनके भाई राहुल ने ये बताया, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, नंदगढ़ गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि हाँ, करीब 1 साल पहले जो है अशोक ने परिवार के लोगों को नींद की गोलियां दे दी थी, लेकिन उस समय रहते पता चल गया, लिहाजा सबका इलाज हुआ, जिसकी वजह से सबकी जान बच गई थी। वहीं जितेंद्र राठौर ने बताया कि अशोक पिछले 1.5-2 वर्षों से जो है मानसिक रूप से परेशान दिखाई दे रहे थे। बताया गया कि उनका इलाज भी चंडीगढ़ में चल रहा था, लेकिन अभी तक कोई ज्यादा खास फायदा नहीं था। ग्रामीणों के अनुसार करीब 3.5 साल पहले अशोक कुमार से पिता सुरेंद्र सिंह की भी संदिग्ध, जो ये अशोक राठी है ना, इसके पिता सुरेंद्र राठी जो थे, उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। और उसके बाद ही जो है पिता के मौत के बाद ही जो है अशोक को नौकरी मिली थी। तो उसके पिता की मौत भी संदिग्ध थी। 2 बार, तो लोगों का, परिजनों का कहना है कि 2 बार पहले भी, एक बार कोरोना काल के दौरान इसने परिवार को मारने को, तब परिवार किस्मत से बच गया, और अभी 5 महीने पहले भी इसने पूरे परिवार को नींद की गोलियां दी थी, फिर भी किसी तरह से परिवार बच गया। अब इस बार इसने ऐसा इंतजाम किया कि परिवार बचे। अब ये समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पूरे परिवार को मारने पर उतारू था। 2 बार इसने कोशिश की, 2 बार नाकामयाब रहने के बाद तीसरी बार फिर ये कोशिश करता है, और इस बार इसने पूरा पुख्ता इंतजाम बनाया था। 5 महीने पहले बताते हैं सिर्फ नींद की गोलियां इसने मिलाई थी, लेकिन किसी तरह से लोगों को खबर लग गई, तो उसकी वजह से इनके जो परिजन है वो लोग पहुंच गए थे और उन्होंने बचा लिया था। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि इसने नींद की गोलियां मिलाई, और जब सब बेहोशी की हालत में हो गए, सबको एक कमरे में लाया, फिर यहाँ पर सीधे कि बचने की कोई संभावना रहे, 3 तमंचा इसके पास से मिले, 1-2 नहीं 3 तमंचे, 3 तमंचों से सबके माथे से सटाकर सीधे यहाँ पर सीधे गोलियां मारी है अपने 2 बेटों के, पत्नी के और उसके बाद अपने गोली मार। कैसे कैसे लोग हैं, हैरान कर देने वाली बात होती है कि क्या क्या जमाना आ गया। एक एटा जिले में देखो, अपनी पत्नी को मार दिया, अपने माँ बाप को मार दिया, और अपनी जवान बेटी को। क्यों मार दिया? क्योंकि बस पत्नी से झगड़ा हो गया, तू मैं हो गया, इस चक्कर में उसने आपा अपना खो बैठा और मार दिया। और यहां पर देख लो, सबको ही मार दिया, यहां तो पूरा परिवार ही खत्म कर दिया। 2 बेटे, एक 13 साल का बेटा, एक 14-15 साल का बेटा, उनको भी मारने में एक बार भी हाथ नहीं कांपे। उनका क्या कसूर? उनको मार के क्या मिल गया? गोली मारी, अपनी पत्नी को गोली मारी, अपनी मां को गोली मार दी, और फिर आखिर में खुद को भी। क्यों मारा? रिकॉर्डिंग भेजता है कि मैंने मार दिया सबको गोली, सब काम खत्म हो गया, बस मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी। क्या ऐसी मजबूरी है कि तुम किसी को बता नहीं सकते हो? क्या ऐसा चीज है कि जिसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता? कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? दिक्कतें तो सबके सामने आती हो, फिर कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना? पुलिस ने इस मामले में क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। गंभीर बात है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही कि लोग पूरे परिवार को खत्म कर दे रहे हैं। ये सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई, उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं, उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं, और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं, और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है, और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं, और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली उन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार के खुद को मारा, बट अभी ये जांच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है,
और बाकी जो इनका दवाइयाँ हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिज़िकल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो वो भी देखी जा रही है। तो सर ये सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी केस में खुलासा होता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक सर। पुलिस ने कहा हमने जांच की शुरुआत में जांच पड़ताल की, कहीं जो आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था उनको भी जांचा पड़ताल। पहले यही हुआ किसी ने शायद घर में घुस के मार दिया गया, घर में घुस के मारा हो, तो पुलिस ने उस एंगल को ध्यान में रखकर जांच पड़ताल की। सीसीटीवी कैमरे आसपास जो लगे थे सीसीटीवी कैमरे उनको खंगाला गया। घर में हर तरह से जांच पड़ताल की गई। घर में किसी तरह की कोई ऐसे आदमी का वो नहीं मिला कि जबरदस्ती कोई घुसने की कोशिश दिखी हो। ना कुछ टूटा ना कुछ फूटा, सब कुछ जैसा था वैसा के रखा रहा। ना लूट ना कहीं कुछ पाट हुई, मतलब ना कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई बाहरी व्यक्ति आता हुआ यहाँ पर दिख जाए। सोसाइटी भी ठीक ठाक है, लिहाजा सीसीटीवी कैमरे कई घरों में लगे हैं, वहां पर भी कोई ऐसा आदमी संदिग्ध नहीं दिखा जिससे ये हो कि हाँ भाई ये घर में घुसा होगा, इसने मारा होगा। लिहाजा पुलिस ने जब फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को नींद की दवा की जो शीशियां हैं वो घर से मिलती हैं। ये तमाम सवाल उठाते हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सबकी मौत का कारण, वो मौत जो दिखी वो यही है कि गोली लगने से सबकी मौत हुई। साथ में शायद हल्का सा नींद का भी वो दिखता है इम्पैक्ट। परिजनों जो अजिता के भाई हैं उनको भी लग रहा है कि पहले नींद की गोलियां दी गई हैं। नींद का मतलब नींद की जो दवा थी किसी तरह से इनके खाने या पीने में मिलाई गई हैं, जब वे बेहोशी की हालत में पहुंच गए हैं। फिर इसके बाद जो है जो अशोक राठी था उसने जो है इस पूरी वारदात को सिर्फ और सिर्फ अपने सनक के चलते जो है इन सबको जो है मौत के घाट उतार दिया, और कोई वजह। अब कहा जा रहा है डिप्रेशन का मरीज था। देखो डिप्रेशन की बीमारी होती तो बहुत खतरनाक, ये सच में, क्योंकि डिप्रेशन वाला मरीज में को है कि मूड उसका स्विंग जब जिस तरफ हो जाए कहा नहीं जा सकता। उसको कब कौन सी चीज अच्छी लगने लगे कौन सी चीज बुरी लगने लगे ये बड़ा ही सटीक कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है डिप्रेशन के मरीज के पास इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि उसके हाथ कुछ कोई भी ऐसी चीज ना हो जो खतरनाक हो सकती है, क्योंकि कब उसका मूड खराब हो जाए और वो उसके लिए पूरा परिवार ये हो जाए कि यार हम सबको कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही, कितना दुख है दुनिया में, और इस दुख का अंत यही है कि सब कुछ खत्म हो जाए तो सारा कुछ अंत हो जाएगा। उनके दिमाग में वो चीजें होती हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए डिप्रेशन के मरीज के पास एक तो उनका विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उनको हमेशा कोशिश रखा जाता है कि खुश रखा जाए। दूसरी चीज चाकू और जो भी चीजें खतरनाक हैं उन सबको उनसे दूर रखा जाता है। साथ में उनके ऊपर विशेष नजर भी रखनी पड़ती है, लेकिन उनको एहसास नहीं होना देना चाहिए कि हमको यार ये लोग बीमार समझ रहे हैं या हमको ये लोग पागल समझते हैं, इस वजह से देखो हमारे को ज्यादा ध्यान देते हैं। इस तरह की चीजें होती है कि डिप्रेशन मरीज को बड़ा ही केयर की जरूरत होती है, ताकि उसको कोई बुरे ख्यालात आए ना ही कभी कोई बुरी न्यूज देखने को दिखाते हैं, ना ही कोई बुरी खबर उनको सुनाते हैं, ताकि उनके दिमाग में कहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो उस तरफ से। कहा यही जा रहा है कि 1.5-2 साल से जो है अशोक राठी दिमागी तौर पर जो है काफी टेंशन में था। अब क्या टेंशन थी ये भी नहीं समझ में आता। कोई ऐसा भी नहीं कि उनके यहाँ लड़की थी जिसको ब्याह नहीं हो, उनको परेशानी हो। सरकारी नौकरी बढ़िया थी, तो बेटे थे, दोनों बेटा बढ़िया थे, देखने में अच्छे, सब कुछ स्वस्थ, पूरी तरीके से पढ़ने में अच्छे। माँ और पत्नी थी, बस पिता की मौत हो ही चुकी थी। पिता की मौत के बाद ही सरकारी नौकरी मिली थी। शानदार घर, बढ़िया घर में रहते थे। अमीन की नौकरी भी ऐसी कोई टेंशन वाली नहीं होती है कि उतना मानसिक तौर पर बहुत प्रताड़ित हो जाए और प्राइवेट नौकरी जैसा लोड हो कि काम का बहुत प्रेशर है तो इस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाए, अभी कुछ नहीं। फिर पता नहीं समझ में नहीं आता ऐसी क्या समस्या। बहनों जो हैं, जो दोनों बहनें, उनसे पूछताछ की गई तो उनकी बहनों का भी कहना है ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा टेंशन में, सब कुछ ठीक ठाक था, सब बढ़िया था, बस यही था कि इनका इलाज चल रहा था। अब किस बात को लेकर ये टेंशन पाले बैठा था पता नहीं। अरे टेंशन पाले बैठा था तो खुद के लिए कुछ कर लेता, खुद कुछ करता, पूरे परिवार को मारने के पीछे क्यों तुरा था। और हमें ये नहीं समझ में आता, जब इसने 2 बार पहले पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, कर ली है, फिर भी इसको क्यों लोग इस तरह से अपने साथ रखने के लिए कर रहे थे। इसके ऊपर ध्यान दो। अगर रखना भी है तो तुमको पहली बात ध्यान देना चाहिए। इसके हाथ से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है इस पर गौर करना चाहिए। क्या किचन में तो नहीं गया? कहीं किचन में गया है तो
ऐसे आदमी, जब डिप्रेशन का आदमी आपके घर में है, तो आपको एक तरीके से करना ये चाहिए कि अपने हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए, ताकि आप सीसीटीवी से मॉनिटर कर सको कि वो डिप्रेशन का व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, अमूमन जैसा लग रहा है, हो सकता है उसने चाय वाय में ही कुछ मिलाया, सब लोगों ने पिया, उसके बाद इसने गोली मारी। नींद की गोलियां वहां थी, तो इसका मतलब यही कि इसने पहले उनको किया, क्योंकि पिछली बार ये असफल हुआ था, नींद की गोलियां ही सिर्फ दिया था, लेकिन इसको लगा कि सब मर जाएंगे, लेकिन मरे नहीं। तो इसको लगा कि इस बार नींद गोलियां के अलावा भी दूसरा इंतजाम रखना चाहिए, और ऐसा इंतजाम इसने रखा कि किसी के बचने की कोई संभावना ही न रही। इनकी गोलियों के साथ इसने सीधे मौत की गोलियां रख ली, एक एक के सीधे माथे में गोली मारेंगे ताकि किसी के बचने की संभावना ना हो, और सबको एक साथ इसने दर्द से मुक्ति देने का प्लान किया उसने। इस घटना से जो कहें अशोक राठी जो है, इसका जब सब पांचों के शव जो है गांव पहुंचे, गांव का हर कोई आदमी हैरान है कि क्या कर दिया, और लोग अचंभित है अभी भी कि कैसा एक आदमी जिसने अपने पूरे परिवार को क्यों मार डाला, किसी को नहीं, न कर्जा, न कोई टेंशन, न कोई ऐसी आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम कि वो कर दे, आदमी थक जाए कि हाँ यार इतनी तंगहाली में कैसे रहूं, इसलिए कर दे। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक, फिर भी पूरे परिवार को उजाड़ के रख। बहनें रो रही हैं, भाई ने ऐसा क्यों कर दिया, मां को मार दिया, भाभी को मार दिया, दोनों बेचारे भतीजों को मार दिया, क्या करें अब, बस रोने की सिवा कुछ नहीं। दो खबरों ने आज यूपी में तहलका मचाए रखा, यही दो खबरें थी, एटा और सहारनपुर। हर कोई जानना चाहता था कैसे आदमी अपने ही हाथों से अपने चहेतों को मार सकता, लेकिन इन दोनों खबरों ने यह दिखा दिया कि यह कलयुग है, या कुछ भी हो सकता, किसी भी टाइम किसी का भी मूड घूम जाए और वो क्या कर जाए कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये खबर जरूरी थी, इसीलिए हमने आपको बताई। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम गुनाह की तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे ताकि आप अलर्ट रहें, सावधान रहें और समझें कि किस तरह से लोग बदल रहे हैं और किस तरह से लोगों की बुद्धि और उनके अंदर गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा है कि वो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।